मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक को बताने जा रही हूँ। अतः मैत्रीपरः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यः दत्तवान् षडेभ्यः सर्वभूतानुकंपया। इस श्लोक में पुनर्वसु आत्रेय, जो कि चरक संहिता के उपदेष्टा है, उनके बारे में बताया गया है। अतः मैत्री परः, सभी से मैत्री भाव रखने वाले, पुण्य आयुर्वेद पुण्यतम ग्रंथ है। उस पुण्य ग्रंथ का उपदेश पुनर्वसु आत्रेय ने किया था और इनका उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इन शिष्यों की संख्या 6 थी। सर्वभूतानुकंपया, सर्वभूत अर्थात जो पंच महाभूत हैं, उनकी अनुकंपा से उन्होंने इसका उपदेश किया। आकाश महाभूत की अनुकंपा किस प्रकार से थी? आकाश में कोई बिजली नहीं चमक रही थी, किसी प्रकार का उल्का पिंड नहीं गिर रहा था, आकाश महाभूत अपनी साम्यावस्था में था। तो पुनर्वसु आत्रेय आकाश महाभूत की अनुकंपा से अपने उपदेश को पूर्ण किए। उसके बाद है वायु महाभूत, अर्थात वायु महाभूत की अनुकंपा कैसे होगी? किसी प्रकार की आंधी तूफान नहीं चल रहा था, वायु अपनी साम्यावस्था में थी, सभी प्रकार का वातावरण शांत था, ना तेज हवा बह रही थी, अर्थात वायु महाभूत की अनुकंपा थी। और इस अनुकंपा के में पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 जो शिष्य थे उनको पुण्यम आयुर्वेद का उपदेश दिया। उसके बाद जल महाभूत की अनुकंपा कैसे थी? पुनर्वसु आत्रेय ने जल महाभूत की अनुकंपा से अपने उपदेश को अपने शिष्यों को दिया। तो जल महाभूत अर्थात किसी प्रकार की वर्षा वृष्टि नहीं हो रही थी, किसी प्रकार का बाढ़ आदि इत्यादि कुछ नहीं आया हुआ था। जल महाभूत अपनी साम्यावस्था में था और अपनी अनुकंपा प्रदान कर रहा था पुनर्वसु आत्रेय को अपने शिष्यों को उपदेश देने में। उसके बाद अग्नि, किसी प्रकार की अग्नि नहीं लगी हुई थी, कहीं आग नहीं लगी हुई थी, अग्नि महाभूत अपनी साम्यावस्था में था। इस साम्यावस्था में पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे पुण्य आयुर्वेद ग्रंथ का। उसके बाद में जो पृथ्वी महाभूत है उसकी अनुकंपा कैसे होगी? पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी में किसी प्रकार का भूकंप आदि नहीं आ रहा था, पृथ्वी महाभूत अपनी अनुकंपा बनाए हुए था और पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार से सभी भूतों की अनुकंपा से पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। पुनर्वसु आत्रेय चरक संहिता के उपदेष्टा हैं। वो अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश देते हैं। उसके बाद में जो दूसरा श्लोक है वो भी पहले ही श्लोक का एक अंश जैसा है। द्वितीय श्लोक को देखेंगे। द्वितीय श्लोक में अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी को अपना उपदेश दिया। तो ये जो दूसरा श्लोक है इसमें भी मैत्रीपरायण पुनर्वसु आत्रेय अपने 6 शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। मैत्रीपरायण पुनर्वसु सर्वभूतों की अनुकंपा पुण्यप्रद आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी उनके वचनों को यथावत ग्रहण किए। प्राचीन काल में मुनि लोग शिष्यों को ज्ञान देते थे, वचन सुनाते थे और ग्रंथ का नॉलेज ज्ञान देते थे। इन्हें जो शिष्य होते थे वो एज इट इज़ लिखा करते थे और ग्रंथ की रचना होती थी।
तो जो आयुर्वेद का उपदेश पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों में दिया, उनमें जो सबसे मेधावी थे वो अग्निवेश थे। उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय के उपदेशों को यथावत ग्रंथ के रूप में लिख दिया। इस ग्रंथ का नाम अग्निवेश तंत्र था। इस ग्रंथ का प्रतिसंस्करण चरक ने किया और यह चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ का वास्तविक नाम अग्निवेश तंत्र था। तीसरा श्लोक भी पहले दूसरे श्लोक से मिलता जुलता है। ये देखेंगे, बुद्धिर्विशेष त्रासीनोपदेशांतरम मुनेः तन्तस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यतो अभवत्। ये भी तीसरा श्लोक भी पहले दूसरे श्लोक को सपोर्ट करता है। तो इसमें देखेंगे, बुद्धि से विशेष अर्थात ज़्यादा मेधावी, ज़्यादा बुद्धिमान जो अग्निवेश थे वो ज़्यादा बुद्धिमान थे, जबकि मुनि ने जो पुनर्वसु आत्रेय मुनि थे, उन्होंने वहाँ बैठे हुए आसीन उपदेश ना अंतर, अर्थात वहाँ जो उपस्थित शिष्य थे उनके उपदेशों को उन्होंने कोई भी अंतर नहीं किया। अर्थात सभी 6 शिष्यों को समान रूप से उपदेश दिया, लेकिन जो बुद्धि से विशेष थे, प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश अत्यंत मेधावी थे और उन्होंने उस ग्रंथ को अक्षर अक्षर लिख दिया। अग्निवेश संहिता, इनमें अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता हुए क्योंकि वे मेधावी थे, इसलिए नहीं कि पुनर्वसु ने इन्हें कोई विशेष उपदेश प्रदान किया था। मूल अग्निवेश संहिता उपलब्ध नहीं है, परंतु चरक प्रतिसंस्कृत उपलब्ध है जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य शिष्यों ने अग्निवेश के पश्चात संहिताएं रची। इनमें भेल संहिता टूटी फूटी मिली है। हारित संहिता उपलब्ध है, परंतु इसके मूल स्वरूप के संबंध में संदेह है। जतुकर्ण, पराशर, चारपाणी की संहिताएं अनुपलब्ध है, परंतु अन्य ग्रंथों में उनके वचन मिलते हैं। अर्थात सभी ऋषियों ने, सभी जो शिष्य थे, उन्होंने मुनि के उपदेशों को लिखा, अपनी संहिता बनाई, लेकिन आज अग्निवेश तंत्र जो प्रतिसंस्करण चरक ने किया, वो चरक संहिता के नाम से हमें आज मिलती है। और जो हारित संहिता है वो वास्तव हारित ने ही लिखी है, यह इसमें भी थोड़ा सा संदेह होता है। और जतुकर्ण, पराशर, चांडपाणी की संहिता तो अनुपलब्ध है, अर्थात हमें नहीं मिली। उनके वचन अन्य संहिताओं में देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम तीनों श्लोक को लगभग से एक जैसा लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी श्लोक आएगा तो आप इसमें पुनर्वसु आत्रेय के बारे में लिखेंगे, अग्निवेश के बारे में लिखेंगे, 6 शिष्यों के नाम लिखेंगे, पंच महाभूतों की अनुकंपा के बारे में करते हुए आप इस तीनों श्लोक का लगभग एक जैसा ही अर्थ होगा। अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेद पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्तवान् षडेभ्यः सर्वभूतानुकंपया अग्निवेशस्य भेलस्य जतुकर्णः पराशरः हारितः चारपाणिश्च जगृहस्तन्मुनिवर्च। इस प्रकार से इन श्लोकों का अर्थ होगा। उसके बाद में बुद्धि विशेष त्रशीनोन उपदेशांतरम, अर्थात शीन आसीन मतलब बैठे हुए, अन्य मतलब नहीं, न उपदेश अंतर, उपदेशों में कोई अंतर नहीं किया। वहाँ उपस्थित शिष्यों जो वहाँ बैठे थे, आसीन थे, बैठे हुए थे, उन सभी शिष्यों के उपदेशों को एक जैसा ही दिया मुनि ने सभी शिष्यों को उपदेश देने में कोई भी अंतर नहीं रखा। तंत्रस्य कर्ता, लेकिन क्या हुआ, प्रथम तंत्रकर्ता कौन हुए, अग्निवेश यतो अभवत्, अर्थात प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश हुए और अग्निवेश ने इस तंत्र को अपने
ज्ञान से, अपनी बुद्धि से एक तंत्र की रचना करी। इनका प्रतिसंस्करण चरक ने किया और जो आज चरक संहिता है, आज जो उपलब्ध चरक संहिता है, वह मुख्यतः अग्निवेश तंत्र का ही प्रतिसंस्कारित रूप है। और इसका प्रतिसंस्करण किसने किया है? चरक ने किया है। इस प्रकार से तीनों श्लोक का अर्थ आप लिखेंगे तो तीनों एक जैसा ही होगा। इसमें तीनों में आपको पुनर्वसु आत्रेय के बारे में बताना है, आयुर्वेद के बारे में बोलना है, सर्वभूतों की अनुकंपा के बारे में बताना है, अग्निवेश मेधावी थे इसके बारे में बताना है, और 6 शिष्यों के नाम तीनों श्लोक में आपको बताना है। इस प्रकार से ये तीनों श्लोक पूर्ण हुए।